नमोस्तुते तत्त्वकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो साद्वैतं सावधूतं सहगना ललिता वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आसीद् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुता शिरोदेनावृत श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। तो कल हम लोग सप्तम स्कंद तक श्रवण कर चुके हैं। आज अष्टम स्कंद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसमें मनवंतर अलग अलग मनवंतरों में भगवान का अलग अलग अवतारों का वर्णन हुआ है। तो एक मनवंतर में सुखदेव जी कहते हैं, एक मनवंतर में भगवान हरि रूप में प्रकट हुए और ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की। एक त्रिकूट नामक पर्वत के पास एक सरोवर था। उस सरोवर में गजेंद्र स्नान करने के लिए जा रहा था और वह जो गजेंद्र था इतना शक्तिशाली था, यद गंध मात्रा धरयो गजेंद्र, जिसके गंध मात्र से बड़े बड़े शेर भाग जाते थे। सिंह शेर जो होते हाथी को भी पछाड़ देते हैं, लेकिन वो हाथी इतना शक्तिशाली था, वो गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि शेर भी भाग जाते थे इसकी गंध मात्र से। इसीलिए उसके पीछे पीछे बहुत सारी हथिनियां चलती थी, क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। तो बहुत सारे हथिनियों के साथ यह गजेंद्र उस सरोवर में स्नान करने गया और सरोवर में स्नान करने लगा। एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगे, सोन से उठा कर गया, सोन से खींच के और दूसरे पर फेंकना, ऐसे जल क्रीड़ा करने लगे। सभी हथिनियां उसके ऊपर और वो हथिनियों के ऊपर ऐसे खेलने लगा आपस में। तो उसमें एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ ग्राह। उसको क्रोध आया और आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया।
गजेंद्र ने सोचा बड़े बड़े शेर मेरे से भाग जाते हैं, ये छोटे से जीव, ये मगरमच्छ मेरा क्या बिगाड़ सकता है। छोड़ो, पकड़ा है, पकड़ने दो। थोड़ी देर बाद में सोचा कि अभी तक नहीं छोड़ा, चलो इसको हटा ही देते हैं, चिटक देते हैं। और जैसे ही प्रयास किया तो वो पैर हिला भी नहीं सका। उसको समझ में आ गया ये कोई बहुत शक्तिशाली है ये, और उसने पूरा ताकत लगाया लेकिन हिला तक नहीं पाया अपने पैर को। अब पूरा प्रयास करने लगा, नहीं हिला पाया, बहुत प्रयास करने पर भी कुछ नहीं कर पाया। तो हथिनियों से कहा कि तुम लोग मेरी सहायता करो। तो सारे हथिनियां एक दूसरे के सोंह पकड़ पकड़ करके और एक झटके में खींचने का प्रयास कर रहे थे कि बाहर आ जाए कम से कम, लेकिन कोई कुछ भी नहीं हुआ, हिल तक नहीं पा रहा था। बहुत शक्तिशाली था, जल में था, और वो मगरमच्छ जल में शक्तिशाली होते हैं, हाथी है ना, बाहर शक्तिशाली होते हैं, जल में शक्तिशाली नहीं होते हैं। तो अंत में बहुत वर्षों तक युद्ध हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। तो अंत में सब हथिनियां एक एक करके जाने लगी। तो गजेंद्र ने कहा, देवियां कहां जा रही हो, मेरे को छोड़ के कहां जा रही हो? तो बोले, तुम्हारे कारण हम यहाँ भूखे तो नहीं मरेंगे ना, हमारे भी बच्चे हैं, उनको भी देखना है, तुम्हारे कारण हम भी मरेंगे ऐसा तो नहीं है ना, कह के वहां से जाने लगे। गजेंद्र को वैराग्य आ गया, समझ में आ गया, जब तक अपने पास में बहुत धन है, दौलत है, शक्ति है, तो सभी बाबूजी बाबूजी करते हैं। लेकिन जो ही पैसा नहीं, सारा गया, मतलब भिखमंगा हो गए, तो अपने पड़ोसी भी पहचानना छोड़ देते हैं, अपने घनिष्ठ मित्र भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हम आपको नहीं पहचानते। उसको समझ में आ गया और गजेंद्र ने तुरंत भगवान को पुकारा, अब कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं, भगवान को पुकारा। ओम नमः भगवते तस्मै यत एकचिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाधि धीमहि। हे जगत के पालन करने वाले, हे जगत के स्वामी, हे भगवान, आप हमारी रक्षा करो। बहुत प्रार्थना किया, लेकिन एवं गजेंद्र मुखवर्णित निर्विशेष, किसी का नाम नहीं ले रहा था। ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमान, ब्रह्मा आदि देवता, शिव आदि सभी देवता लोग, इंद्र आदि सभी आकाश से देख रहे हैं कि मेरा नाम ले तो मैं जाके बचाऊं, लेकिन वो किसी का नाम नहीं ले रहा। अंत में ग्राह ने गजेंद्र को अंदर ही खींचने लगा, पानी में डूबने वाला था। तो भगवान ने सोचा कि अगर किसी को नहीं बुला रहा है, मतलब मेरे को ही बुला रहा है, और बिना नाम लिए ही भगवान गरुड़ आरूढ़ हुए और तुरंत पहुंच गए। गरुड़ से भी कहा कि तुम धीरे चल रहे हो, वहां से तुरंत छलांग लगाए भगवान ने और पहुंच गए। आकर के अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा जैसे ही आते हुए देखा गजेंद्र ने कि भगवान नारायण आ रहे हैं, तब उसने नाम लिया। सोन्तः सरस्युर बलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ठौपाक चक्रम उच्छिप्य सांबुजकरं गिरिमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अब जाकर के भगवान नारायण को देख करके उसने तुरंत भगवान और तुरंत कमल का पुष्प वहां से तोड़ करके और भगवान को अर्पित किया। और
भगवान को बुलाया। तो भगवान तुरंत वहां पहुंच गए और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राहात विपाटित मुखात अरिणा गजेंद्र, ग्राह को अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सिर काट दिया। पहले तो हाथी के सूंड को पकड़ करके एक ही हाथ से बाहर निकाल दिए और जब खींचे बाहर तो वो ग्राह भी पीछे पीछे खींचा चला आया और सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सिर काट दिए ग्राह का। अब प्रश्न उठता है कि पुकारा था गजेंद्र ने और भगवान ने उद्धार किया पहले ग्राह का, है ना? पहले उद्धार तो कर दिया ग्राह का, पुकारा था गजेंद्र ने। तो बोले जो भगवान का भक्ति करता है उसका तो उद्धार होगा ही होगा, लेकिन जो भगवान के भक्त का भक्ति करता है उसका पहले उद्धार कर देते हैं। यानी गजेंद्र ने भगवान का भक्ति कर रहा था, लेकिन गजेंद्र के चरण को जो पकड़ रखा था ग्राह, उस ग्राह की पहले उद्धार किए। वैसे ही भक्त की चरण पकड़, भगवान के चरण पकड़ना ठीक है, लेकिन भक्त के चरण पकड़ेंगे तो भगवान पहले उद्धार करते हैं। इसलिए इस प्रकार से पूछे ये कौन थे? आखिर ये हाथी भगवान को पुकार रहा था इस तरह से, ये कौन था? तो बोले ये हुहु नाम का गंधर्व था। स्वर्गलोक में गंधर्व हुआ करते हैं, हा हा हुहु, ये मजाक करने वाले, हंसाने वाले कॉमेडियन लोग होते हैं। तो ये हा हा हु, ये हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार देवल नाम के ऋषि जल अर्घ चढ़ा रहे थे सूर्य देव को एक सरोवर में खड़े होकर के, तो इसने मजाक करने के लिए पानी के अंदर घुसा और अंदर से जाकर के उनके चरणों को पकड़ लिया, देवल ऋषि के चरणों। उसने, देवल ऋषि ने सोचा कि ये कौन मगरमच्छ पकड़ लिया है, चिल्लाने लगे। तो फिर बाहर निकल करके बोला, महाराज डर गए, मैं था, मगरमच्छ नहीं था, मजाक किया। बड़ा डर गए थे, क्रोध आया और देवल नाम के ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुमको मगरमच्छ बनने की बहुत इच्छा है, तुम मगरमच्छ बन जाओ। अंत में बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, प्रभु महाराज मैंने तो आप केवल मजाक कर रहा था, आप इस तरह से क्यों श्राप दे दिए? तो फिर दया आया और उन्होंने कहा, उस ऋषि ने कहा कि तुमको ग्राह तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन तुमको साक्षात भगवान उद्धार करेंगे। ये हाथी कौन था? ये जो हाथी गजेंद्र जो था, ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अगस्त मुनि के आने पर भी स्वागत न करने के कारण, उठकर स्वागत न करने के कारण अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, जाओ जाकर तुम हाथी बन जाओ, तुम ऐसे ही पड़े रहते हो, उड़कर स्वागत तक नहीं कर पाते हो, जाकर के तुम, है ना, क्या बन जाओ? हाथी बन जाओ। तो इसीलिए वो हाथी बन गया था। आज इन दोनों का उद्धार हुआ है। एक मनवंतर में मथितः क्षीर सागर, क्षीर सागर का मंथन हुआ। बोले अच्छा बताइए कैसे हुआ? तो बोले एक बार दुर्वासा मुनि घूमते घूमते स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक पहुंचे। वैकुंठ लोक में भगवान ने उनको बड़े धूमधाम से स्वागत किया और दुर्वासा मुनि को अपने पहने हुए माला निकाल करके दुर्वासा मुनि को पहना दिया। दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हुए, क्या बात है, भगवान ने अपनी पहना हुआ माला, प्रसादी माला मेरे को पहना दिया, बहुत खुश हुए।
और एकदम झूमते हुए वहां से आ रहे थे, बहुत खुशी होकर के कि हमें भगवान का प्रसादी माला मिला है। झूमते हुए आ रहे थे, देखे रास्ते में इंद्र हाथी पर जा रहा था, तो सोचे कि क्यों ना इंद्र को भी पहना दिया जाए, इंद्र पहन लेगा, कितना सुंदर लगेगा, हाथी के ऊपर बैठा है। तुरंत माला निकाल करके इंद्र को पहना दिए, बोले ये भगवान विष्णु के प्रसादी माला है, मैं वैकुंठ से अभी अभी आ रहा हूं और उन्होंने मुझे पहनाया है, ये तुमको मैं पहना रहा हूं, ये भगवान के प्रसादी माला है ना। पहले से ऑन नहीं किए थे ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है। इसमें अभी काला आ गया है, एक बार इसको वो करके फिर से करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, अभी ये वाला जो है ना, ये मेरा मोबाइल को हाँ एक बार बंद कर दीजिए और फिर से स्टार्ट कर। स्टार्ट हो गया। तो बोले क्या बोल रहे थे? प्रसादी माला, ये भगवान का प्रसादी माला है, वैकुंठ लोक से मैं आ रहा हूं, और लेकर पहना दिए और आगे निकल पड़े। तो इंद्र ने सोचा जूठा माला, पहले भगवान ने पहना, फिर इसने बाबा ने पहना, फिर मेरे को पहना दिया है। इंद्र है ना अहंकारी, इंद्र को फ्रेश माला मिलता है, पारिजात कल्प वृक्ष का फूल का माला मिलता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, एक कहाँ का जूठा माला मेरे को पहना दिया, सोच करके उस माला को निकाल करके हाथी को पहना दिया। अब हाथी को क्या पता, हाथी ने निकाल करके पैर के नीचे कुचल दिया। उधर दुर्वासा मुनि ने सोचा कि देखते हैं कैसा लग रहा है दूर से, भगवान के प्रसादी माला में कैसे लग रहा है, देखते हैं। जैसे घूम के देखा तो अरे भगवान का प्रसादी माला, उसको नीचे हाथी के पैर के नीचे, तुरंत श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, तुम श्रीहीन हो जाओ, धनहीन हो जाओ। श्राप देकर के चले गए। शुक्राचार्य को पता लग गया, शुक्राचार्य ने असुरों से कहा जाओ जल्दी से आक्रमण करो, तुम आराम से बहुत आसानी से जीत जाओ। और तुरंत आक्रमण कर दिया असुरों ने, देवताओं पर विजय प्राप्त किए, स्वर्ग को छोड़कर भागना पड़ा देवताओं को। अब सभी देवता भगवान के पास गए, हे प्रभु अब क्या करें, गुरु जी ने हमें, दुर्वासा मुनि ने हमें श्राप दे दिया है, हम श्रीहीन हो गए हैं, हमको क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारी श्री, तुम्हारी धन जो है वो समुद्र में समा गई है, अब तुम समुद्र मंथन करोगे तो तुमको दोबारा से वह श्री प्राप्त होगा। तो बोले वो कैसे होगा, समुद्र मंथन कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा कि अगर असुरों से सहायता लोगे तो दोनों मिलकर अगर करोगे, असुर और देवता दोनों ग्रुप मिलकर के करेंगे तो हो सकता है। देवताओं ने कहा ये कभी हो ही नहीं सकता है, हम असुरों से कैसे मित्रता कर पाएंगे, उनके साथ कैसे कोई काम कर सकते, काम करना होता है तो मित्रता होनी पड़ती है, इतना दुश्मन एक दूसरे का दुश्मन है तो वो कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा अरयोपि संदेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक मद्देवा यर्थस्य पदवीं गते। जब जरूरत पड़ने पर सर्प ने चूहे को भी अपने मामा बना करके अपना काम निकाल लिया था, वैसे ही तुमको भी अपना काम बनाने के लिए गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। एक बार एक लकड़ी की अलमारी था, उस अलमारी में कोई जो व्यक्ति था जिसका अलमारी था उसने कुछ सामान रखा और दरवाजा बंद करने को भूल गया, तो एक सर्प वहीं पास में था, उसने तुरंत अंदर घुस गया। कुछ दूर जाने के बाद उसको याद आया अरे मैं तो बंद नहीं किया, दौड़ कर आके लॉक कर दिया, लॉक करके चला गया। सर्प अंदर फंस गया, अब सोचा तुम कैसे निकलेंगे,
तो देखा उसमें चूहा एक बैठ के कांप रहा था कि अब तो मेरे को खाएगा, सर्प जो है मेरे को खाएगा। तो उसने दिमाग लगाया सर्प ने कहा मामा जी कैसे हो? चूहा ने कहा मामा जी कैसे बोल रहे हो? बोला अरे आपको पता नहीं है मामा जी, हम लोग सर्पों ने मीटिंग किए, आज से हम लोगों ने डिसाइड किए हैं कि आज से हम लोग कभी भी सर्प को नहीं खाएंगे, चूहा को नहीं खाएंगे। चूहा हमारे मामा जी, हम लोग अपने मामा जी बना दिए चूहों को। अच्छा ये तो बड़ा गुड न्यूज है, बहुत अच्छी खबर सुनाए हो, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ वो तो अच्छी बात है, लेकिन मामा जी क्या करें, हम तो फंस गए अंदर। चूहा ने कहा भांजे मैं हूं ना, मामा जी है तो चिंता किस बात की। देखो मैं अभी तुरंत अपने दांत का कमाल दिखाया, 1 मिनट में एकदम होल कर दिया उस अलमारी को, और बोला निकलो भांजे। तो सर्प भी बाहर निकला, बाहर निकल करके मुंह फाड़ के बैठा हुआ है। जैसे ही वो चूहा बाहर आया, कब से खाया, उसने पकड़ लिया मुख में। बोला अरे क्या कर रहे हो भांजे, तुम मेरे को ऐसे क्यों? बोला वो मामा भांजा अंदर थे, अब बाहर, अब तुम मेरा आहार है ना। तो जब काम बनाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। भगवान ने समझाया कि जैसे चूहे ने सर्प को अपना, अहि मूषक बद्देवा, अहि माने सर्प, मूषक माने चूहा, तो अहि मूषक ने जैसे सर्प ने चूहे को अपने मित्रता बना लिया था, वैसे ही अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। तब समझ में आ गया, देवता सभी गए असुरों के पास में, भैया भैया हम लोग तो एक ही, हम भाई हैं दोनों हम लोग। असुरों ने कहा बड़े भाई आज निकलने लगे हो? बोले हाँ हम लोग का पिता तो एक ही है, माता अलग अलग है, तुम दीदी कश्यप जी के संतान है सभी, माँ अलग अलग है ना। दीति से दैत्यों का जन्म होता है, अदिति से देवताओं का जन्म होता है, पिता तो एक ही है, कश्यप जी है। तो बोले हाँ ये तो है, लेकिन आज आकर के ये भाई भाई कैसे बन रहे हो, पहले क्यों नहीं बोला? आज हार गए हो इसलिए? बोले नहीं नहीं, हम लोग कुछ सोच करके आए हैं, आज के बाद हम लोग का झड़ाई, हम लोग के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा चलता है वो सब खत्म हो जाएगा। एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से अमृत निकलेगा, उस अमृत को हम लोग बांट कर पी लेंगे, तो अमृत पी लेने के बाद में ना तुम मरोगे ना हम मरेंगे, फिर लड़ाई ही खत्म हो जाएगा। मारेंगे तो भी कोई मरने वाला तो है नहीं, अमर हो गए तो फिर लड़ाई ही खत्म हो जाएगा, हम लोग लड़ाई ही नहीं करेंगे। असुर ने कहा हाँ ये बात तो सही है, चलो फिर समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन करने के लिए पहुंचे, वहां पर कैसे मंथन, मथानी कहां से लाया जाए? तो बोले चलो मद्राचल पर्वत उठा कर ले आते हैं। तो मद्राचल पर्वत को मथानी बनाने के लिए लेने गए, उठाए लेकिन उठा नहीं पाए, कितनों का हाथ पैर टूट गया, गिर पड़े। तो देवता सभी दौड़े दौड़े गए भगवान के पास में, भगवान मद्राचल पर्वत नहीं उठ रहा है मथानी बनाने के लिए। भगवान ने कहा चलो मैं उठाता हूं, और गिरिम चारोप्य गरुणै हस्तैने केन लीलया, उस पर्वत को, मद्राचल पर्वत को एक ही हाथ में आसानी से उठा लिए, और उठा करके गरुड़ पर रख लिए, और तुरंत ले आकर के यहाँ समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डाले तो डूबने लगा। तो कृत्वा बपुः काच्छपमद्भुतं महत् प्रविश्य तोयं गिरिमुज्जहार, तुरंत कच्छप रूप धारण कर लिए और उसके नीचे समुद्र में जाकर के और अपने पीठ पर इस मद्राचल पर्वत को धारण कर लिया। इतने बड़े कछुआ बने हैं जिनके पीठ पर मद्राचल पर्वत टिका हुआ, और भगवान को उस मद्राचल पर्वत के मंथन से कोई दर्द नहीं हो रहा था। उनको लगता था खुजली हो रहा है, और खुजली किसी ने जैसे पीठ में खुजली होता है ना, तो कोई आकर के ऐसा लग रहा था, उनको आनंद आ रहा था।
रस्सी कहां से लाया जाए? तो सभी मिल करके वासुकी नाग के पास गए, बोले आप रस्सी बन जाओ। वासुकी नाग ने कहा मैं बनूंगा, लेकिन अमृत में मुझे भी भाग मिलना चाहिए। हाँ हाँ जरूर देंगे, क्यों नहीं, तुम लोग पीछे लग जाओ। क्योंकि उनको होगा तो ये वासुकी नाग के मुख से विष निकलेगा और उस विष से देवता कुछ काम नहीं कर पाएंगे, रुक जाएगा ये। तो असुर जो होते हैं वो विष को भी सहन थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो इसलिए वो जानबूझ के वो असुरों को मुख के तरफ भेजना चाह रहे थे। तो उल्टा बोले तो सीधा हो गया, वो जानबूझ करके ऐसा करना चाह रहे थे। और मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले कालकूट विष प्रकट हुआ। कालकूट विष से सभी संसार के लोग जलने लगे। इतना भयानक था कालकूट विष, जिसके द्वारा सारा संसार जलने लगा। सब दौड़ करके पहुंचे भगवान शिव के पास में। देव देव महादेव कृपया भूत भावना, त्राहिना शरणापन्नो त्रैलोक्य दधनात् विशाल। हे देवादिदेव महादेव, आप हमारी रक्षा करो। इस कालकूट विष से सारा जीव, सारा संसार त्रस्त है। आप कृपया इस विष को पान करिए। भगवान शिव ने कहा माता पार्वती से, देवी क्या करें? देवता सब बोल रहे हैं विष पीने के लिए, पी लें। अब कितना भी सामर्थ्य हो पर अपने पति को कभी नहीं बोलेगी कि विष पी लो, है ना। तो माता सती ने कहा जिसमें लोक कल्याण हो वो आप करिए, है ना। भगवान शिव ने समझ गए और भगवान शिव ने ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहरम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। तुरंत अंजलि लगाए और पूरा जितने भी विष था सब पी गए, लेकिन पेट में नहीं, है? गले में ही रोक लिए। रा कह करके मुंह खोले, मां कह के मुंह बंद कर लिए और राम नाम की शक्ति से उन्होंने इस गले में ही अटका कर रख लिए विष को। यच्चकार गलेर नीलम तच्च साधोर विभूषणम। ये साधुओं का आभूषण है, परोपकार, है ना। परोपकार ही भगवान शिव का आभूषण बन गया और भगवान नीलकंठ महादेव हो गए। नीलकंठ महादेव की जय हो। नीलकंठ हो, बड़ा सुंदर लगने लगे इस विष को पान करने के कारण। पेट में नहीं जाने दिए, क्योंकि हृदय में ठाकुर जी हैं, भगवान को जलन होगा, इसलिए उन्होंने ऊपर ही रोक दिया। अब दोबारा से जब मंथन शुरू हुआ तो उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, चंद्रमा निकला और अप्सराएं, रंभादिक अप्सराएं निकली, कौस्तुभ मणि निकला, पारिजात वृक्ष निकला। इस तरह से, है ना, 14 रत्न निकले। ततश्चाभिरभू साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। साक्षात लक्ष्मी माता उस समुद्र मंथन से प्रकट हो गई। चमचमाता शरीर लक्ष्मी माता है और खूब सुंदर सज धज करके उस समुद्र से प्रकट हुई। सारे देवता असुर दौड़ने लगे, मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। असुर कहते हैं मैं लूंगा, देवता कहते हैं मैं लूंगा इसको, है ना। तो वरमाला दिया गया लक्ष्मी माता को और सबको लाइन में बैठाया गया। अपने से जिसको पसंद होगा वो अपने से वरमाला पहनाएगी। तो सबसे पहले ऋषि मुनियों के लाइन में लक्ष्मी माता वरमाला लेकर चल रही। उस ऋषि मुनियों के लाइन में दुर्वासा मुनि को देखा। वाह क्या योगी है, बहुत शक्तिशाली, बहुत बढ़िया योगी है। लेकिन नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयः
तपस्वी तो है लेकिन क्रोध पर अभी तक विजय प्राप्त नहीं किया, बड़े क्रोधीले हैं, इसलिए आगे बढ़ गए, देवताओं के लाइन में गए। तो देखी भगवान शिव बड़ा सुंदर भोले भाले हैं, है ना। यत्रो भयं पुत्र च सौप्य मंगला, सुंदर तो है, भोले भाले तो है, लेकिन उनका रूप बड़ा अमंगल है। सर्प का माला पहने हैं और बिच्छुओं का कुंडल पहने हुए हैं, इसलिए वहां से भी आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो भगवान विष्णु के पास पहुंची, बड़ा सुंदर भगवान विष्णु, लेकिन इनमें भी कुछ कमी है। क्या कमी है? तो जैसे बाकी लोग सब मेरे को माला पहनाएंगे तैयार हो रहे हैं, वो ऐसे नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं। पहनाओ तो पहनाना है तो पहनाओ, नहीं पहनाना है जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मी माता ने कहा ये है ना, ये एक अच्छी सोच है, अच्छा है इस तरह से सोचना। और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तुरंत लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाया और लक्ष्मी नारायण का दोबारा से विवाह हुआ। पहले से लक्ष्मी नारायण तो पहले से ही हैं, लेकिन समुद्र मंथन के बाद दोबारा से भगवान का विवाह हुआ। अब जैसे फिर से जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ। अमृत को धन्वंतरी भगवान लेकर के प्रकट हुए, और जैसे ही प्रकट हुए असुरों ने दौड़ करके झपट्टा मार करके कलश को लेकर भागने लगे। देवताएं लेगो पकड़ो पकड़ो कर रहे थे, तब तक तो कहां पहुंच गए हैं। असुर सब लेकर के भाग गए। अब देवता बड़े परेशान भगवान के पास गए, भगवान सारा मेहनत गया पानी में। बोले क्यों? बोले वो सब लेकर भाग गए असुर लोग। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मां खिद्यतो मिथोर्थम हुआ साधई से सोमाया। जो मेरे शरणागत भक्त लोग हैं उनके गया हुआ वस्तु भी मैं लेकर आ देता हूं, चिंता मत करो। और भगवान तुरंत मोहिनी वेश धारण किए और पहुंच गए थे असुरों के पास। असुर लोग अभी तक प्रिय नहीं थे। अहम पूर्वम नत्वम नतमिति प्रभु, मैं पहले पीऊंगा, मैं बड़ा हूं, मैं पहले पीऊंगा कर रहे थे, अभी तक पिए नहीं थे। भगवान मोहिनी रूप धारण करके पहुंच गए। बहुत सुंदर रूप भगवान स्वयं है और मोहिनी रूप धारण किए हैं। देखते ही सारे असुर अमृत भूल गए। अब देखने लगे देवी कौन है। कात्वम कंच पला साक्षी कुतो वा किंच कृषसी। हे देवी आप कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, विवाह हुआ कि नहीं। अब इस चक्कर में अमृत तो भूल गए। तो मोहिनी भगवान ने कहा मेरी पहचान बाद में पूछना, पहले अपनी पहचान लो, तुम लोग कौन हो। तो असुरों ने कहा कि वयम कश्यप दायादा भ्रातर कृत पौरुषा, हम लोग कश्यप जी के संतान हैं और हम लोग असुर और देवता मिल करके समुद्र मंथन किए और अमृत के बंटवारे के लिए हम लोग झगड़ रहे हैं। लेकिन अब हम लोग सोच लिए कि अब ये अमृत का कलश तुमको देंगे और तुम हमको पिलाओगे, क्योंकि अमृत तो एक अमृत हो गया, उसके ऊपर तुम पिलाओगे तो क्या आनंद आएगा, अमृत पीने में आनंद आ जाएगा। अब तुम ले लो ये अमृत। मोहिनी भगवान ने कहा कथम कश्यप दायादा भ्रातर कृत पौरुषा, कथम कश्यप दायादा पुंशल्यामयी संगता विश्वासम पंडितो जातु कामिनी सुनयाति ही। मैंने कश्यप जी का तो बहुत नाम सुनी हूं, लेकिन कश्यप जी के संतान इतने मूर्ख होंगे मुझे तो पता नहीं था। असुरों ने कहा हमको मूर्ख कह रही है, क्या मूर्खता दिखाई दे रही है हमारे अंदर। तो बोली देखो तुम शास्त्र पढ़े नहीं हो क्या, अपरिचित स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ना मेरा जान ना पहचान, बना लिया मेहमान है। मेरा कोई
जानते हो मेरे को, कभी देखे हो पहले, और तुम बना लिया। अभी बोल रहे हो कि अमृत इतने कीमती वस्तु समुद्र मंथन के द्वारा जो प्रकट हुआ है, उस अमृत को मेरे को देने जा रहे हो, मेरे पर विश्वास कर रहे हो, अपरिचित स्त्री पर विश्वास कर रहे हो। सारे असुरों के मन में आपस में कानाफूसी करने लगे, नहीं नहीं, ये ज्यादा पढ़ी लिखी भी है, ये विश्वास करने योग्य है, ये गलत कभी नहीं करेगी, जल्दी दो। विश्वास को और बढ़ा दिए भगवान ने, जल्दी दो, अभी नहीं देवी, अब तुम्हारे हाथ से ही पिएंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे। बस जबरदस्ती ले जाकर दिए तो भगवान, मोहिनी भगवान ने कहा इतना ही जबरदस्ती कर रहे थे तो ले लिए। तब तक देवता लोग भी दौड़े दौड़े आ गए। तो भगवान ने कहा असुरों से कि असुरों देखो, इस अमृत की घड़ा में मैं देख रही हूं कि ऊपर ऊपर पानी पानी सा लग रहा है और नीचे नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, तो क्यों ना ये देवताओं ने भी मेहनत किया, इन लोग को ऊपर ऊपर का पानी पानी पिला देते हैं और तुम लोग को बाद में गाढ़ा गाढ़ा पिला देते हैं। असुरों ने कहा हाँ देवी, जो करोगी वो हमारे फायदे के लिए करोगी, करो करो, जो इच्छा हो वो करो, तुम्हारे लिए, तुम्हारी मन में जो आ जाए करो। अब सारे देवता लाइन लगा के बैठ गए, असुर लोग एक लाइन, देवता एक लाइन बैठ गए और देवताओं को पिलाने लगे भगवान में अमृत। पिलाते 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 सारे देवताओं को पिला करके अंत में सूर्य और चंद्र बैठे हुए थे, उनके बीच में स्वरभानु नाम के असुर समझ गया कि ये सब छल हो रहा है, और अंत में वो सूर्य चंद्र के बीच में बैठ करके अंजलि लगा करके बैठ गया था। भगवान ने नहीं देखा, ऐसे ही पिलाते चले गए। सूर्य चंद्र ने टोक दिया, प्रभु ये तो असुर है। तब तक वो पी लिया था, गले तक पहुंच गया था, तुरंत सुदर्शन चक्र निकालकर उसका सिर काट दिए। सिर कटते ही वो सिर है ना जीवित रह गया, क्योंकि अमृत पी लिया था और राहु केतु के रूप में रह गया और अंतर्ध्यान हो गया तुरंत। भगवान अमृत कलश लेकर के अंतर्ध्यान हो गया। अब सारे असुर कहते हैं कहां गई वो देवी, कहां गई? तो एक ने कहा कहां गई नहीं, कहां गया बोलो। मतलब अरे वो छलिया विष्णु था, अब इन देवताओं को नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। सब भयानक युद्ध हो गया वहां पर। ततः वहां पर बहुत भारी युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। उस युद्ध में अमृत पिए हुए थे सारे देवता, अमृत पी लिए थे, इसलिए देवता विजयी हुए और असुर सारे मारे गए। और देवता सारे असुरों को मार करके और स्वर्ग लोक प्राप्त किए, फिर से स्वर्ग में पहुंचे। और इधर शुक्राचार्य ने उन असुरों को दोबारा संजीवनी मंत्र के द्वारा सबको जीवित कर दिया। जीवित करके कहा कि अब तुम लोग मेरे कारण तुम लोग जीवित हुए हो। हाँ जी गुरु जी बताइए, अब बताइए, आप जो बोलेंगे वही करेंगे, आप बताइए हम क्या करें। शुक्राचार्य ने कहा देखो, ब्राह्मणों की भक्ति करो, ब्राह्मणों की भक्ति करोगे तो ब्राह्मणों की काट तो भगवान विष्णु के पास भी नहीं है। बोले अच्छी ठीक है, हम लोग ब्राह्मणों की सेवा करेंगे। अब तो ब्राह्मणों की पूजा भक्ति है खूब होने लगा। ब्राह्मणों ने कृपा किया, बहुत सुंदर रथ, दिव्य रथ प्रदान किया, जिस रथ पर अपने आप बाण चलता है, रथ से बाण निकल रहे हैं। दिव्यास्त्र दिया, धनुष दिया, ऐसा ऐसा अस्त्र दिया कि जिसके साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता है, ऐसा को प्रदान किया। और सब तैयार होकर के बलि महाराज, असुरों में सबसे बड़े जो राजा है बलि महाराज है, स्वर्ग पर पहुंच गए। जैसे ही स्वर्ग पहुंचे तो सारे देवता लोग दूर से ही देख करके डर गए। माता अदिति, असुरों की जो माँ है अदिति माता, बड़े परेशान, हमारे बच्चे जंगलों में भटक रहे हैं। कश्यप जी से बोल रही है कुछ व्यवस्था करो, हमारे बच्चे
रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वर्ग लोग असुरों ने ले लिया, कुछ व्यवस्था करो। तो बोले देखो, फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत। फाल्गुन मास में एक पयोव्रत किया जाता है, दूध पी करके 12 दिन तक। उस व्रत को अगर करोगी तो तुम्हारे गर्भ से साक्षात भगवान का प्राकट्य होगा, और वो भगवान ही कुछ कर पाएंगे, नहीं तो और कोई कुछ नहीं कर सकता। तब तो बहुत सुंदर पयोव्रत का पयोव्रत की माता अदिति ने। और चलिए एक भजन गाते हैं। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल बना। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तेरी नैन तिरछे, दूसरा काजल बना। तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा नारी लगा। 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 तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो।
सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अदिति माता ने बहुत सुंदर पयोव्रत किया। 12 दिन तक दूध पीकर केवल रहना और पयोव्रत करने के फल से साक्षात भगवान वामन रूप में प्रकट हुए। बोल वामन भगवान की जय। सारे देवता बड़े प्रसन्न क्योंकि देवकुल में साक्षात भगवान का अवतार हुआ है। देवकुल में है ना, देवताओं की माता है अदिति और अदिति के माता के गर्भ से, अदिति के गर्भ से प्रकट हुए भगवान। तो असुरों के भाई हो गए, देवताओं के भाई हो गए, है ना। तो देवता बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे भाई बन करके भगवान प्रकट हुए हैं। तो सारे देवता आए हैं। तम बटुम वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। ब्रह्मा जी सबसे आगे पहुंचे हैं और ब्रह्मा जी ने वामन भगवान को कमंडलू प्रदान किया। अन्नपूर्णा माता ने अन्न प्रदान किया और बृहस्पति गुरुदेव ने यज्ञ, जितने भी जो भी भिक्षा में मिला वो ले जाके अपने गुरु जी को, बृहस्पति गुरुदेव को प्रदान किया। बृहस्पति गुरुदेव ने कहा कितने, बोले क्या चाहिए गुरु जी आपको? बोले दे सकता है। तब तो वामन भगवान एक हाथ में छाता, एक हाथ में कमंडलू और पादुका पहने हुए चटर पटर करते करते पहुंच गए। जैसे ही नर्मदा ब्राह्मण नहीं है, दौड़ करके आकर के स्वागत किए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षि नाम तपस् साक्षात मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आप तो ब्रह्मर्षियों का तप ही एक रूप मूर्ति बनकर के प्रकट हो गया, ऐसे लग रहा है। ब्रह्मर्षि नाम तप साक्षात मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। वपुर एक वपु धारण कर लिया, एक शरीर धारण कर लिया ब्रह्मर्षियों का जो तप है, ऐसे लग रहा है। अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पादितम कुलम। आपके आने से हमारे पितर तृप्त हो गए, हमारे कुल पवित्र हो गया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो क्या चाहते हो ब्राह्मण देवता? गाम कांचनम गुणवद्धाम वरिष्ठम तथान्न पेयमुतवा विप्र कन्या। क्या चाहिए? गाय चाहिए, गाम कांचनम सोने चांदी चाहिए, गाम कांचनम गुणवद्धाम वरिष्ठम तथान्न पेयमुतवा विप्र कन्या। क्या चाहिए? यदि ब्रह्मचारी हो, अभी विवाह नहीं हुआ है, तो तुम्हारे साइज के, तुम्हारे जैसे ही बौना लड़की भी खोज दूंगा, ब्राह्मण लड़की, और तुम्हारी शादी भी करा देंगे। तुमको जो चाहिए वो बोलो, हम देने के लिए तैयार हैं। बचस्तवै तज्जन देव सुन। तुम भगवान ने कहा कि तुमको मैंने जितना सुना था उससे कई गुना ज्यादा देख रहा हूं, और तुम्हारे कुल में भी सब बड़े बड़े बहुत शक्तिशाली राजा हुए। यतो जातो हिरण्याक्षो इमं मां, है ना, यतो जातो हिरण्याक्षो, हिरण्याक्ष तुम्हारे कुल में हिरण्याक्ष भी हुआ, जिसके डर से भगवान भी भाग गए थे। हिरण्याक्ष भगवान को मारने के लिए वैकुंठ भी पहुंच गया, और भगवान वैकुंठ से भाग करके हिरण्याक्ष के हृदय में प्रवेश कर गए, हृदय में छुप गए। तो बोले तुम्हारे इतने शक्तिशाली हिरण्याक्ष था, तो
बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे वंश के लोग बहुत शक्तिशाली हुए। बलि महाराज सोच रहे हैं कि छोटा सा बौना सा बच्चा और ये हमारे दादा परदादाओं का नाम ले रहा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो बलि महाराज ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब आप बताइए मैं क्या दूं, आपके लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूं, जो भी मांगना हो मांग लो। तो भगवान ने कहा, वामन भगवान ने कहा, बलि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ, कितना चाहिए बताओ? बोले पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदाम, 3 पग केवल, ज्यादा नहीं, 3 पग भूमि चाहिए, मेरे पग से नाप करके 3 पग। बलि महाराज ने कहा, इतना तक तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं, बड़े बड़े तुम बातें तो करते हो, है ना, तुम बालो बालिशमति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा, है, तुम बालक हो, बालक की तरह बुद्धि है, तुमको इतना तक पता नहीं कि तुमको कितना चाहिए। अरे तुम्हारे इतने छोटे छोटे चरण है, अब तुम 3 पग नापोगे, कहाँ में रूम बनाओगे, कहाँ में बाथरूम बनाओगे, है, कहाँ रहोगे? थोड़ा सोचना चाहिए ना, थोड़ा सोच करके मांगना चाहिए। अरे बलि के सामने आए हो, तीनों लोगों के स्वामी के सामने आए हो, ऐसे मांगो कि जिंदगी में कभी किसी के सामने मांगना ही न पड़े, ऐसे मांगो ना। तो वामन भगवान ने कहा, देखो मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूं, है ना, यदृच्छयो प्रपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। जो संतोषी ब्राह्मण होते हैं ना, उसको सुख मिलता है, सुखी होते हैं, संतुष्ट रहता हूं मैं, जितना हो कम में संतुष्ट रहने वाला हूं, है ना। यदृच्छयो प्रपन्नेन संतुष्ट, यदृच्छा लाभ तुष्ट तेजो विप्रस्य वर्धते। जो संतोषी ब्राह्मण होता है उसकी तेज प्रखर होता है ना। एतावदेव सिद्धोहम वित्तम यावत प्रयोजनम, इतना में ही मेरा काम चल जाएगा, तो मैं ज्यादा लेकर के भी क्या करूंगा, है ना, इतना ज्यादा लेकर मैं क्या करूंगा, इतने में ही काम चल रहा है। तो पास में बैठे शुक्राचार्य ने देखा, बड़े बड़े बात कर रहा है, कौन है? ध्यान लगा के देखा तो समझ गए। शुक्राचार्य तुरंत उठ करके, रुक, बिल्कुल इसको मत देना कुछ, जो भी तुमने कह दिया, आप बोल दो कि मैं दूंगा कुछ। बोले क्यों? अरे तुम नहीं जानते हो, एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादधिकेर जातो देवानाम कार्य साधक। ये कश्यप और अदिति के पुत्र बनकर के साक्षात भगवान विष्णु इस वामन रूप में आए हुए हैं, और एक पग में ऊपर का नाप लेंगे, एक पग में नीचे का सब नाप लेंगे, तीसरा पग देने के लिए तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो क्या देगा? सब कुछ ले लेंगे। और ऐसा दान को कोई दान नहीं कहता है कि सब कुछ देकर के खुद भिखमंगा बन जाए, इसको दान नहीं कहते हैं। मना कर दो, कुछ बोल दो, नहीं मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं बोला, ऐसे बोल दो। बलि महाराज ने कहा, गुरुजी मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, मैंने दिया तो दिया, मैंने बोला हाँ दूंगा, तुम जो मांगो वो दूंगा, तो मैं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि नहीं असत्यात् परो अधर्म इति होवाच भूरियम। पृथ्वी माता कहती है संसार में सबसे ज्यादा यदि भार लगता है तो झूठ बोलने वाले से। जो झूठ बोलते हैं ना, उनसे पृथ्वी माता को बहुत ज्यादा भार लगता है उनको उठाने में। तो कहते हैं कि मैं पृथ्वी माता को भार बन करके नहीं जीना चाहता, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं गुरुजी। और दूसरी बात, इनको देने की ये साक्षात भगवान है, तो बहुत अच्छी बात है। लोग भगवान के सामने हाथ फैलाते हैं, आज मैं भगवान मेरे सामने हाथ फैलाएंगे और मेरा हाथ उनके हाथ के ऊपर होगा, मैं उनको दूंगा। ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है। आपके शिष्य बहुत महान है जो भगवान को भी दे रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए।
शुक्राचार्य ने कहा देखो तुम झूठ की चिंता मत करो, कुछ कुछ जगह पर झूठ बोला जा सकता है। बोले कौन कौन सी जगह गुरुजी बताइए। शुक्राचार्य ने कहा स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नानृतम स्यात्म। शुक्राचार्य ने कहा कि स्त्री से झूठ बोला जा सकता है। अगर पत्नी बोले कि इस महीने का सैलरी मिलेगा तो जरूर हमारे लिए बढ़िया सा साड़ी ले आना। हाँ जरूर लाएंगे, और हाँ की हाँ करते रहना। और जैसे ही उस दिन सैलरी मिला, अपना जो काम है वो काम किया, पैसा खर्चा कर दिया, घर आए साड़ी कहाँ है, अरे भूल गया, चलो अगले महीने ले आएंगे जरूर, है ना। तो ऐसे स्त्री से झूठ बोला जा सकता है। शुक्राचार्य बोल रहे हैं, असुरों का जो गुरु है वो बता रहे हैं। हम असुर नहीं है ना, हमको तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। शुक्राचार्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल सकते हैं। स्त्री नर्म विवाहे च, विवाह के समय भी झूठ बोल सकते हैं। विवाह के समय में ससुर जी आए हैं देखने के लिए लड़का को, हाँ दामाद जी कहाँ है, कहाँ तुम्हारा जमीन कहाँ से कहाँ तक है, तो खेत में लेकर जाकर दिखा है। उस कोने से लेकर उस कोने से, उस कोने से लेकर उस कोने तक सब अपने ही है। अच्छा, तो विवाह के समय में भी इस तरह से झूठ बोला जा सकता है। स्त्री सुर नर्म विवाहे का प्रत्यर्थे, जब व्यापार में भी झूठ बोला जा सकता है। जब व्यापार करते हैं तो 100 रुपया है, 10 रुपए का सामान ले आकर के और 100 रुपए में बेच, खरीदने वाला कस्टमर आया तो बोले 100 रुपए, अरे बहुत महंगा बोल रहे हो। अरे महाराज 100 रुपया में खरीद के लाया हूं और 100 रुपए में ही दे रहा हूं तुमको, 1 रुपया भी फायदा नहीं खा रहा हूं मैं, जैसा खरीदा वैसा बेच रहा हूं, ऐसा बोल के उसको बेचना। तो ऐसे व्यापार में भी झूठ बोला जा सकता है। तो प्रत्यर्थ प्राण संकट है, प्राण संकट में हो तब भी झूठ बोला जा सकता है। हाँ ये बात समझ में आता है कि जब प्राण संकट में हो तो झूठ बोला जा सकता है ना। झूठ बोलने से अगर प्राण बच जाए तो झूठ बोल सकते हैं, ये थोड़ा समझने वाली बात है। और गो ब्राह्मण